गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज NCDs। सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एक पर्सन को हो जाती हैं उसकी गलत डाइट की वजह से या फिर जेनेटिक्स भी हो सकती हैं। ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब चीज़ें कैसी होती है, या तो जेनेटिक्स हो सकता है या फिर अनहेल्दी डाइट की वजह से। तो ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस था, कोई खांसी करेगा तो किसी दूसरे को होने का भी डर रहेगा। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिसीजेज कहते हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि किस तरह से इसे रोका जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी डेथ मोर्टेलिटी रेट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज की वजह से। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिसीजेज दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए, जो पर्सन टू पर्सन बीमारी फैलती है उसे हम कम्युनिकेबल डिसीजेज कहते हैं, लेकिन जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है उसे ही हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कहते हैं। लॉन्ग टर्म होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहती है। ये जो बीमारी होती है और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो पहले डायबिटीज़ 1, 2, जैसे कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर की स्टेज 1, 2, 3 इस तरह से आगे प्रोग्रेस करती रहती है ओवर द टाइम। तो ऐसी बीमारियां होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। आगे हम बात करते हैं व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। अकाउंट फॉर 74% ऑफ ग्लोबल डेथ projected by the World Health Organization. So major impact on public health and economies worldwide. तो हम देख सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ में जब खर्चा ज़्यादा होगा तो जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि सरकार को ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ पे ही खर्चा करना पड़ता है और उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता है। ना तो किसी पर्सन को फ़ायदा होगा, ना गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। उल्टा एक जो एसेट होता है हमारा वो भी ख़राब होता है। कॉमन टाइप्स ऑफ NCDs की अगर हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो गई, कैंसर, डायबिटीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में। अब मेजर टाइप्स ऑफ NCDs की हम बात कर लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की हमने बात की, जिसमें हार्ट अटैक्स आता है, स्ट्रोक आता है, हाइपरटेंशन, कैंसर में लंग कैंसर आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, कोलोरेक्टल कैंसर आ जाता है। फिर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज की अगर हम बात करें तो उसमें आस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज। डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है। ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आती हैं। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो अनहेल्दी डाइट हम लेते हैं, जैसे कि हाई इन शुगर, साल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी ये रिस्क फैक्टर हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं इस तरह की बीमारियां होने के। फिजिकली इनएक्टिविटी, आज हम देख सकते हैं कि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इवन बढ़ ही चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो ज़्यादातर हमारा जो काम है वो सिटिंग का वर्क हो चुका है, फिजिकल वर्क हम करते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल लीड्स टू ओबेसिटी एंड हार्ट डिसीजेज। टोबैको यूज़ एंड अल्कोहल कंजप्शन, ये सारी चीज़ें भी हमारी सोसाइटी में फैलती जा रही हैं, क्योंकि हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। सो इंक्रीजेस कैंसर एंड हार्ट डिसीज रिस्क। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल भी है, जैसे कि फैमिली की हिस्ट्री क्या है, पोल्यूशन, स्ट्रेस कॉन्ट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें रिस्क बढ़ा देती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज का। सो इम्पैक्ट ऑफ NCDs ऑन इंडिविजुअल, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कुछ भी करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर कोई बीमारी लगेगी तो वो कुछ करना नहीं चाहेगा, उसकी इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है बॉडी में, मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होती है। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट देखने को मिलता है, सरकार खर्चा उठाती है, ओवरबर्डन हॉस्पिटल्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में मंदिर के बाद अगर किसी जगह में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखनी है तो वो आपको हॉस्पिटल्स में ही देखने को मिलेगी। ऑन सोसाइटी इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है, लॉस ऑफ वर्कफोर्स, प्रोडक्टिविटी। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या होनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, न्यूट्रियस डाइट हमें लेनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, रेगुलर हमें मेडिकल चेकअप करना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि आपकी बॉडी में क्या गतिविधियां हो रही हैं, डिटेक्ट हो सके वो सब चीज़ें। मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट को स्मोकिंग के ऊपर बैन लगाना चाहिए, शुगर टैक्स लगाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम भी गाँव में पहुँचाने चाहिए। तो इससे हम कम कर सकते हैं इन सब बीमारियों को। ग्लोबल एफर्ट्स भी होने चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स हैं और भी होने चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है ग्लोबल NCD एक्शन प्लान टू रिड्यूस द प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे पास 3-4 जो कि बात करता है NCD मोर्टेलिटी बाय 1/3 बाय 2030। तो ये सब टारगेट पूरे हो सकेंगे अगर इसमें इंडिविजुअल का भी योगदान साथ में रहेगा। तो आज हमने बात की नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इसकी बात हो रही है, इसलिए आज इस वीडियो में हमने इसकी बात कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।